गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का स्वागत। और आज आपसे बातचीत और विश्लेषण का विषय रहेगा कि वर्तमान में सूर्य देव द्वारा जो पूरे देश में तपिश दी गई है, जो गर्मी है, और परमात्म वाक्यों से उनको लिंक करने की कोशिश करेंगे। परमात्मा ने हमें कहीं न कहीं अपने मधुर वाक्यों में ये बताया है कि भाई इस धरती का अब इस धरती को बदलना है, यानी युग परिवर्तन होना है। तो युग परिवर्तन में मैं नई दुनिया बना रहा हूँ, यानी सतयुग की स्थापना कर रहा हूँ, और पुरानी दुनिया का विनाश। और इसको बाबा ने उस परमात्मा ने विनाश का भी बताया है कई तरीके से, एक ही तरीका नहीं। देखिए, पहले बोला है कि कहीं कहीं तो समुद्र उछल मारेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्र के किनारे रहने वाले शहर इसकी जद में आएंगे, डूब सकते हैं। एक तरफ शहर डूबेंगे और दूसरी तरफ जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पीने की पानी की शॉर्टेज हो जाएगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। ये भी उनके मधुर वाक्यों में है। दूसरी बात, भूकंप आएगा और भूकंप के कारण समुद्र भी उछल मारेगा और शहरों के समुद्र के किनारे जो शहर हैं उनके डूबने का खतरा। और भूकंप के कारण कई शहर के शहर बर्बाद उजड़ जाएंगे। तीसरा कारण जो अभी हमने फेस किया है कि सूर्यदेव द्वारा रौद्र रूप, भयंकर गर्मी, यानी अभी आप देखेंगे कि हर साल टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। कभी 42 होता था, 43 होता था, अभी तो 46, कहीं 48, कहीं 52 और कहीं 56। यानी मनुष्य आत्माएं जब ये टेम्परेचर 60 डिग्री पे पहुंच जाएगा, और पहुंचना है, अगर हर साल बढ़ोतरी हो रही है तो मुझे तो लगता है कि ये टेम्परेचर 60 पहुंचने में 7-8 साल भी नहीं लगेगा। तो जब 60 का टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, फिर मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ने लगेंगी, यानी मनुष्य इस धरती पर मरने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मनुष्य की एक फितरत है, वो हमारी हर किसी की है कि हमें जब सुख मिल जाए तो हम दुख को भूल जाते हैं। हम जो आने वाली समस्या है उस पर चर्चा करना या उसका समाधान क्या हो, उस पर बात करना ही बंद कर देते हैं और वो विषय फिर वहीं का वहीं दबा रह जाता है, यानी खतरा बरकरार। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर ईश्वर ये सब हमें बता के क्या करना चाहते हैं और हमसे क्या कराना चाहते हैं। ईश्वर तो हमें ये कहते हैं कि भाई समय नज़दीक है, लगभग 13-14 साल बाद ईश्वर अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे उन्हीं की मधुर वाणी के अनुसार, और वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसके अनुसार ये कहीं ना कहीं लिंक होता भी नज़र आ रहा है। अब जब ईश्वर अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे तो ईश्वर को जब वो कह रहे हैं ना, मैं नई दुनिया स्थापित करने आता हूँ, सतयुग की स्थापना करने आया हूँ, तो सतयुग में जाने के लिए कुछ उनको
जो जो वहाँ पर जाएंगे कुछ आत्माएं तो चाहिए, और वो चाहिए उनको सतयुगी आत्माएं, कलयुगी आत्माएं नहीं चाहिए। सतयुगी आत्माएं यानी सतो प्रधान आत्माएं, यानी देवताओं जैसी आत्माएं, जहाँ का चाल चलन सब क्या होगा, एक रॉयल होगा, जहाँ का खान पान क्या होगा, शुद्ध होगा, जो युग बिल्कुल पवित्र होगा। ऐसी दुनिया, सुख की दुनिया, जहाँ दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। मधुर वाक्यों में कई बार परमात्मा ने उच्चारण किया है कि वहाँ डॉक्टर ही नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ दुख नाम की चीज़ ही नहीं। तो ऐसी दुनिया में हमें परमात्मा ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कहीं ना कहीं पुरुषार्थ की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो पुरुषार्थ हमें नई दुनिया में ले जाने के लायक बनाएगा। परमात्मा से कनेक्शन, भगवान की याद, उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलना, ये हमें सत्य के रास्ते पर चलना सिखाएगा। और बाबा कहते हैं मैं पुरानी दुनिया का विनाश करता हूँ, क्योंकि ये आत्माएं वहाँ पर नहीं जा पाएंगी, और सिर्फ वो आत्माएं जा पाएंगी जिनका कि पुरुषार्थ तेज होगा, एक फिल्ट्रेशन होगा। उस फिल्ट्रेशन में बताइए, बाबा ने शुरू में कहा कि वहाँ पर 9 लाख लोग जाएंगे, करोड़ों की जनसंख्या में से सिर्फ 9 लाख जाना, कितना ज़बरदस्त फिल्ट्रेशन होगा। और वो फिल्ट्रेशन होगा पुरुषार्थ के आधार से, हमारे कर्मों के आधार से, हमारे व्यवहार के आधार से, हमारे बोलचाल के आधार से। तो बाबा का, उस परमात्मा का हमें सतर्क करने का एक कारण ये है कि आप भी चलो, आपको भी सतयुग में चलना है। सतयुग खाली नहीं जाना चाहिए। अगर नई राजधानी बना रहा हूँ तो वहाँ पर भी वहाँ जाने के लिए भी पवित्र आत्माएं चाहिए। दूसरी बात, बाबा एक और इशारा और करते हैं कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही होगी, भूकंप से कई जगह टूट फूट हो जाएगी, समुद्र उछल मारेगा, हीट वेव आएगी, लोग झुलसेंगे, लोग त्राही त्राही कर रहे होंगे, सरकारी व्यवस्थाएं भी शायद नाकाम उस टाइम हो जाए, तो उस टाइम आप पुरुषार्थ से आपकी मंशा शक्ति इतनी तीव्र होनी चाहिए, इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि आप मनसा शक्ति के द्वारा उनको शांति दो, उनको शक्ति दो। और कल भी बाबा ने शायद मधुर वाक्य में बोला है कि मैं इस युग में बदलाव करने ही आया हूँ, बदलने आया हूँ। तो अगर ईश्वर इतनी बार बोलता है तो एक ये भी तो एक वजह हो सकती है। और बाकी साइंस तो अपने तरीके से काम करती है, जलवायु परिवर्तन तो एक मुख्य मुद्दा है ही है, लेकिन हम साइंस और ईश्वरीय शक्तियों को जब आपस में मेल जोल करके देखते हैं तो उस टाइम उनको लिंक करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि ईश्वर जो कह रहे हैं कि वो अब नई दुनिया की स्थापना करने आए हैं, उन बातों में कुछ दम नज़र आता है। और ये वर्तमान परिस्थितियाँ भी उसी तरह बनती जा रही हैं, उसी तरह हमें दिखती जा रही हैं। तो बने रहें मेरे इस वीडियो के साथ, और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। तब तक दें अपने इस मित्र को इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।